guys, this is Venu and welcome back to my YouTube channel which is all about Canada. Supporting documents but आई वुड एडवाइज़ कि आप ये डेफिनेटली प्रोवाइड करें आपके फाइल में. सो फर्स्ट उसमें है आपका लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन या आप उसे SOP भी बोल सकते हैं. दैट इज़ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. इसका मतलब ये है कि आपको अपने साइड से एक IRCC को मेंशन करते हुए आपको इस लेटर में ये बताना है कि आपका कनाडा में आने का रीज़न क्या है, आप क्यों कनाडा में आना चाहते हैं. और तो उसमें आपका आएगा कि दैट यू नीड टू स्टडी इन कनाडा और आप जो भी बेनिफिट समझते हैं आपके टर्म्स पर से इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन ले रहे हैं, क्यों आपने वो इंस्टीट्यूशन चूज़ किया है, कौन सा कोर्स आप ले रहे हैं, क्यों आपने वो कोर्स चूज़ किया है और क्या एडवांटेजेस आपको दिखते हैं कि आप आपके कंट्री में ना मिलकर कनाडा में मिलते हैं. तो उसके लिए ही आपने ये चूज़ किया है, राइट, कि आपको कनाडा में आना है ना कि किसी और कंट्री में. तो क्यों. इसका आपको डिटेल में एक अच्छा सा लेटर प्रोवाइड करना है. ये एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट के जैसे पॉपअप होगा इन योर चेकलिस्ट जब आप फाइल्स अपलोड कर रहे हैं. बट इन ऑल केसेस अगर आप SOP प्रोवाइड कर रहे हैं दैट वुड ओनली स्ट्रेंथन योर फाइल. को एक श्योरिटी मिलती है कि वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू गेट इन टू विच एवर ऑर्गेनाइजेशन या विच एवर इंस्टीट्यूशन यू हैव चूजन. सो दैट्स अगर आप क्यूबेक में एडमिशन ले रहे हैं यू विल ऑल्सो कंपल्सरीली रिक्वायर अ CAQ क्यूबेक एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट. वो आपको वहाँ के जो कॉलेजेस में जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हैं वंस यू गेट एन ऑफर लेटर उसके साथ आपको उसकी भी डिटेल्स प्रोवाइड होंगी और हाउ टू ऑब्टेन योर CAQ. सो वो आपको अटैच करना है. थर्ड थिंग है अगर आप आपके बच्चों को या माइनर्स एज इन 18 ईयर्स के एज के बिलो के बच्चों को ला रहे हैं तो यू वुड नीड कस्टोडियल डिक्लेरेशन. ये एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है. अगर आप आपके बच्चे को ला रहे हैं एंड यू फील कि आप स्टडी पर यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि आप उसके टेक केयर कर सकते हैं इफ़ यू आर ब्रिंगिंग देम टू कनाडा. सो देन आपको एक लीगल गार्जियन जो है वो अपॉइंट करना होगा कनाडा से और उसके लिए आपको एक कस्टोडियल डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल है. उसके 2 पेजेस आपको नोटराइज कराना होगा एंड फिल इन करना होगा कि दिस पर्सन इज़ बीइंग अपॉइंटेड बाय मी एज अ पेरेंट टू बी अ लीगल गार्जियन ऑफ माई चाइल्ड. जब भी मैं स्टडी पे हूँगा तो दिस पर्सन वुड टेक माई चाइल्ड और वो पर्सन डेफिनेटली एक कैनेडियन सिटीज़न या परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए यहाँ पर. अदर डॉक्यूमेंट्स माइट बी रिक्वायर्ड जो आपको आपकी फ़ाइल सबमिशन के बाद IRCC रिक्वेस्ट कर सकती है कि ओके वी नीड अ पुलिस सर्टिफिकेट और XYZ कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट. अगर उन्हें कोई भी डाउट्स होंगे या उनको किसी पॉइंट पे श्योरिटी चाहिए दे विल लेट यू नो कि कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दे वुड नीड और वहाँ पे एक एडिशनल डॉक्यूमेंट का सेगमेंट भी आ जाएगा. जैसे ही दे विल आस्क फॉर एन एडिशनल डॉक्यूमेंट तो आपको फिर वो अपलोड करना होगा. ओके, सो दैट इज़ अ ब्रीफ आइडिया ऑन किन चीज़ों की और किन डॉक्यूमेंट्स की आपको डेफिनेटली रिक्वायरमेंट होगी फॉर योर स्टडी परमिट. उसके अलावा यू माइट गेट एन इंटरव्यू कॉल और आपको इंटरव्यू देना पड़ सकता है जिसके लिए यू मस्ट कैरी विथ यू आपके जो IELTS या जो भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट्स आपने दी है उसके स्कोर्स, आपके सारे स्कूल और अगर आपने कॉलेज भी वहाँ से की है तो उनके ट्रांसक्रिप्ट्स या पासिंग सर्टिफिकेट्स या जो भी डिग्रीज़ है आपके पास वो सारी आपको ले जानी होगी. मार्कशीट्स यू हैव टू कैरी विथ यू. फिर जो ये फाइनेंशियल फंडिंग के प्रूफ्स है, आपके जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है, आपके जो ऑफर लेटर प्रोवाइड हुआ है वो, फिर आपके GIC जो है, सारी चीज़ें आपको लेकर जानी होगी. वहाँ पर आपको सिंपल क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे. आइदर दैट माइट बी रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल फंडिंग या फिर आप कनाडा क्यों आना चाहते हैं और इस इंस्टीट्यूट में ही क्यों पढ़ना चाहते हैं और क्या स्कोप्स आपको दिख रहे हैं आने के लिए
ऐसे जनरल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं आपको इंटरव्यू में, और आपको बोल्डली और कॉन्फिडेंटली उन्हें आंसर करना है, दैट्स इट. Or yeah, so that's an overall idea of all the documents that you require to apply for a study permit. Also, an important thing is the STS stream, that is the student direct stream. So इन सारी कंट्रीज से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, एंड योर एप्लीकेशन विल नॉट गो थ्रू अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर बट विल बी इंक्लूडेड इन अनदर स्ट्रीम विच इज़ अ स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम STS. सो इसका एडवांटेज ये है कि इसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत फास्ट है, एंड अप टू 20 कैलेंडर डेज में आपको पूरा प्रोसेसिंग होके दे प्रोवाइड यू विथ योर परमिट्स. और उसके लिए यही सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो आप ऑनलाइन जब रजिस्टर करेंगे अपने आप को, देयर विल बी अ क्वेश्चन दैट आस्क दैट विच कंट्री आर यू करेंटली रिसाइडिंग इन. तो आप अगर इन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली योर एप्लीकेशन विल मूव थ्रू STS एंड यू विल गेट अ डेफिनेट फास्ट रिस्पॉन्स. लेकिन अगर आप उसमें से कोई क्राइटेरिया पे एलिजिबिलिटी नहीं दे पाते तो अगेन दे विल शिफ्ट योर एप्लीकेशन फ्रॉम STS टू द जनरल कैटेगरी, एंड देन इट विल टेक द रेगुलर प्रोसेसिंग टाइम जो भी होता है. So that's it. I hope I have covered all the important topics and points and documents that you need to gather. So if you have any queries, doubts, please do comment down in the comment section below. Give it a thumbs up if you like the video, and do subscribe to my channel. I will see you very soon in my next video. Till then, Abhi and Tot.